दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि इसमें एक थ्योरी है यूक्लिड्स के, और यूक्लिड्स के थ्योरी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये सवाल आपके इम्तिहान के लिए बेहद ही अहम है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में होते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहे तो फिर कैसे निकालेंगे और सब्जेक्टिव में दिया रहे तो फिर कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल अभी आपको तो हम सब्जेक्टिव यानी 5 नंबर वाले में जब पूछा जाएगा, बिना ऑप्शन वाले में पूछा जाएगा, तो उनके लिए बता रहे हैं। फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव के लिए हो तो फिर हम किस तरह से बहुत ही कम समय में इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इम्तिहान बेहतर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सवाल को पढ़ें और समझाने की प्रयास करें तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है यूक्लिड्स के तकसीम के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एचसीएफ मालूम करें। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड्स के जो एल्गोरिदम यानी तकसीम है ना, उनका प्रयोग करके हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इसी को हम लोग मोसो बोलते हैं हिंदी में। तो हम लोग को मोसो निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला अगर सवाल देखेंगे तो पहला सवाल करा है कि 15 और 60 का, यानी 60 और 15 का, और दूसरा करा है 91 और 26 का, इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका जवाब देते हैं। तो पहला अगर देखेंगे तो हम जवाब दे रहे हैं पहले नंबर का सवाल है आपका कितना, तो 60 और 45, इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए जवाब में आप ये बात लिखेंगे, और ये बात लिखने के बाद एक बात और यहाँ पे आप इस स्टेप के बाद यहाँ पे आपको लिखना था, यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हैं कि 60 जो है ये बड़ा है किससे, 45 से बड़ा है। आप इतना बात एक स्टेप यहाँ बीच में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद यूक्लिड्स के जो एल्गोरिथम का जो यानी यहाँ पे जो फार्मूला आता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए बी से। अब हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक भाग देने के लिए, तकसीम करने के लिए एक सवाल है इस तरह से आपके पास, आप कितने बार में, 2 बार में लगाएंगे 4। तो आप देखेंगे यहाँ 1 रह गया आपका। यहाँ पे जो देखेंगे ये 5 आपका ए हो गया, 2 बी हो गया, और ये 2 जो आपका क्यू है, और जो रह गया इसको हम लोग आर कहते हैं। तो इसी बात को ए बराबर यानी बी क्यू यानी बी और क्यू को एक साथ गुना कर देते हैं, प्लस में ये आपका आर जो रह गया, इस बात को लिखते हैं। आप देखें ये फार्मूला हमारे पास आ गया। आप समझ गए हैं कि बी क्या है ना, आर क्या है, क्यू क्या है, ये सारे चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो चलिए इस सवाल को आगे हम लोग बनाते हैं। तो ये यूक्लिड्स के यानी नियम के अनुसार है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि 60 में, क्योंकि आपका सवाल जो है यानी 60 में यहाँ पे देखेंगे कि 45 से भाग देना है, क्योंकि 45 छोटा है तो छोटी संख्या से हम लोग क्या करेंगे, 60 में भाग देंगे। तो कितने बार में लगेगा, आप किसी बगल में रफ में कर लेंगे, एक बार में तकसीम करेंगे तो आपको बच जाएगा यहाँ पे आपको कितना, तो यहाँ पे बचेगा आपको 15। कितना बचेगा, 15। अब देखिए इसी बात को क्या लिखेंगे, 60 बराबर, ये जो 60 देख रहे हैं ना, 60 बराबर इसी 60 बराबर आप लिख सकते हैं कि 60 बराबर ये आजू बाजू का गुना कर दीजिए, यानी 45 गुना 1 कर दीजिए। तो 45 गुना 1, और जो रह गया उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम 15 को जोड़ दिए। इसी बात को आप यहाँ देखेंगे कि 60 बराबर 45, ये 45 गुना 1, ये वाला 1, और बीच में ये जोड़ है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, उसके बाद 15। अब 15 ये पहला कदम लिख के इतनी बात को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम r बराबर 0 इसलिए लिखे हैं कि आपका जो ये बचा हुआ है ना 15, ये 0 नहीं हुआ अब तक। जब 0 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पे r बराबर हम क्या बोले कि ये 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला तो कदम आप समझ गए होंगे कि पहला कदम हम क्या किए। और दूसरा कदम आप देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग 60 से भाग दिए थे ना, सॉरी 45 से भाग दिए थे 60 में, 45 से जो भाग दिए 60 में, तो एक बार में लगा था, और यहाँ पे आपको कितना आ गया था, 15 आया था। अब इसी 15 को इस तरह से यहाँ पे आप घेर कर आप इस 45 में भाग लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 15 तिया 45। तो इस तरह से ये कट के 0 आ जाएगा।
अब आजू बाजू का गुना करेंगे तो 15 गुना 3 और जोड़ देंगे शेष आपका 0। अब देखिए ये आपका दूसरा कदम है। तो दूसरा कदम में आप क्या करेंगे, दूसरा कदम लिखने के बाद जब हम इस 15 से डिवाइड किए यानी तकसीम किए 15 में यानी 45 में, यानी 15 से जब हम तकसीम किए 45 में तो 3 बार में ये कट जाता है यानी 0 आ जाता है। तो आप आजू बाजू यानी 45 बराबर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 45 बराबर है ना 15 गुना 3 यानी 15 गुना 3 और जोड़ेंगे क्या 0 यानी r को यानी शेष फल को, यानी आपका जो रह गया तो ये कितना हो जाएगा 45 बराबर 15 गुना 3 जोड़ 0। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इस बात को हम लिख चुके हैं 45 बराबर 15 गुना 3 जोड़ 0। अब देखिए r आपका कितना आ गया 0 के बराबर आ गया, तो आपका आंसर आ गया। आप इस बात को लिख सकते हैं, इस पूरी बात को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 60 और 45 का जो HCF होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपको कितना तो 15। आपका आंसर हो जाएगा 15। आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका हम जवाब दे दिए। अब आगे चलें, दूसरे नंबर का अगर सवाल देखें तो दूसरा नंबर में क्या था, तो आपका था 91 और 26। इसका कह रहा था HCF निकालने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे हम इस बात को इंक्लूड कर दिए हैं कि 26 जो है छोटा है 91 से। तो देखिए जहाँ पे आप देखेंगे कि मुंह सुकड़ा हुआ ये पॉइंट यानी वो उस साइड का जो होगा नंबर वो छोटा हो जाएगा। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसके साइड मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका बड़ा है। आप देखें अब यूक्लिड का यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, फार्मूले को यूज किए हैं। यूक्लिड का फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R और R जो होता है छोटा होता है B से। इसके बाद आप क्या किए कि 26 से हम जब डिवाइड किए 91 में तो 3 बार में आप देखेंगे कि लग जाता है। 3 बार में कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 78। अब इसे निकाल दें, अगर इसको एक आप दे देते हैं तो 11 11 में से 8 3 और ये हो गया 8 8 में से 13। तो आप देखेंगे कि 91 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 26 गुना 3। देखिए 26 गुना 3 और जोड़ दिए लास्ट में कितना 13, क्योंकि ये आपका 0 नहीं आया इसलिए हम यहाँ पे r बराबर 0 नहीं के बराबर लिखे। चलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस 13 से 26 में भाग देंगे, है ना। जैसे आप 13 से क्यों हम 13 से 26 में भाग दिए, तो फिर चलिए आपको एक बार और फिर समझाते हैं ताकि आपके जहन में बना रहे कि 26 से जैसे ही हम 91 में 3 बार में लगाए थे तो यहाँ पे 78 हुआ था, तो यहाँ पे 13 रह गया था। इसी 13 से डिवाइड किया जाता है इस 26 में। तो देखिए इस 13 से हमको क्या करना होगा, इस 13 से डिवाइड करना होगा 26 में, यानी यहाँ पे तकसीम करना होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 13 से हम लोग क्या करेंगे 26 में यानी हम लोग तकसीम करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ये लग गया और ये 0 आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि 13 गुना 2 जोड़ 0। देखिए 13 गुना 2 और जोड़ 0। अब आपका r क्या आ गया, तो r 0 के बराबर आ गया। तो आपका जैसे r 0 के बराबर आता है तो आप क्या कहेंगे कि आपका आंसर आ चुका है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 91 और 26 का जो HCF होगा वो कितना होगा 13, क्योंकि 13 से पूरी तरीके से ये कट चुका है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हम हल कर चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए कुछ सवाल हम आपको यहाँ पे दे देते हैं और आप खुद इसे बनाने की कोशिश करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना और कितना आया है। तो चलिए पहला आपको यानी हम दे देते हैं बनाने के लिए। आप क्या करेंगे 225 और यहाँ पे दे देते हैं आपको 225 और यहाँ पे 125 का HCF आपको निकालना है। दूसरा में आपको दे देते हैं कि 125 और यहाँ पे और आपको क्या करना है 625 का निकालेंगे। और तीसरा लास्ट सवाल आपको दे देते हैं कि आपको बना के रखना है, यानी 209 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 105। इसका जो है HCF आप निकालें और एक एक का आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, यानी सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक नया यानी सवाल यानी हिसाब का यानी सवाल लेके आएंगे।